सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अपना काम करके मानेगी कि 5 तरह की अंगूठी पहन लीजिए, 25 तरह की अंगूठी पहनने वाले लोग देखें, अगर उनका सिग्नेचर टफ लक में है तो उनकी जिंदगी में टफ लक आया होगा। अगर मान लीजिए किसी के घर का वास्तु खराब है, लेकिन वहीं पे अगर वो अपने सिग्नेचर को अच्छा कर लेता है, तो फिर वो वास्तु से कैसे बचेगा? हमारी कुंडली में नेगेटिविटी हो, हमारे वास्तु में नेगेटिविटी हो और सिग्नेचर आपका गुड लक है, बस और आपके घर की वास्तु नेगेटिव है, तो होगा क्या? जब वो लगातार गुड लक सिग्नेचर पे आप काम कर रहे हैं, गुड लक सिग्नेचर योग मेडिटेशन कर रहे हैं, वास्तु की जो आपके घर में समस्या है उसके रेमेडियल प्रोसेस आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर आपके सिग्नेचर में टफ लक है तो वो आके रहेगा। जैसे माइकल जैक्सन के सिग्नेचर में टफ लक था तो आया। अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी अब देखिए, अमिताभ बच्चन जी इस वक्त बॉलीवुड में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के सबसे बड़े एग्जाम्पल है। लोग बोलते हैं सर सलमान खान पे तो हजारों लड़कियां कुर्बान है, मैं कहता हूँ लाखों लड़कियां कुर्बान है, लेकिन सलमान खान जिस लड़की को बोलता है वांट टू मैरी, वो तो उसको मना कर रही है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। नमस्कार नमस्कार विशाल जी, नमस्कार सर, आज जो आपके साथ डिस्कशन होने वाला है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और उसका मेन कारण ये है कि जैसा कि मेरा शुरू से ऑकल्ट साइंस में और इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैंने वास्तुशास्त्र पढ़ा, मैंने फेंगशुई पढ़ा, मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, और अभी हाल ही में मैं स्वर विज्ञान में रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन सर, ये जो आपका टॉपिक है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ये सर थोड़ा सा मेरे लिए नया है, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला इसे जानने का। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि आखिर ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है क्या? विशाल जी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक जैसे कि आपने न्यूमरोलॉजी का नाम लिया या दूसरे ऑकल्ट साइंस का नाम लिया या हमारा कुंडली है, ऐसी बहुत तरह की विद्याएं हैं जिससे व्यक्ति हमारे ज्योतिष जिसके माध्यम से हमारे जीवन के बारे में जान सकता है, जिसको हम ज्योतिष कहते हैं। तो ऐसी बहुत सी विद्या है। कोई व्यक्ति हाथ देख के बता देता है, कोई व्यक्ति आपका हाथ का प्रिंट आउट लेके बता देता है, कोई आंखें देख के बताता है, कोई नाखून देख के भी बताते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसी जब मैं बड़ा हो रहा था और बड़ा एम्बिशियस था तो मैंने भगवान से विजडम मांगी थी, भगवान मुझे कोई ऐसी विजडम दो जिससे कि मैं व्यक्तियों के जीवन का उद्धार कर सकूँ। ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट उनके जीवन में खुशियों का आनंद बड़ा कर सकूँ या कोई उनके जीवन की खुशियों का आनंद का कारण बन सकूँ। तो मेडिटेशन कर रहा था लगातार, और अचानक मेरे जीवन में ऐसा लगा कि सुबह उठा तो मुझे लगा कि मुझे हस्ताक्षर ज्योतिष का ज्ञान हो गया। तो उस वक्त सच पूछो तो मुझे खुद नहीं पता था क्या होता है। तो मैंने लोगों का हस्ताक्षर देख के उनके जीवन के बारे में बात करना शुरू किया कि तुम्हारा जीवन ऐसा है, तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है, तुम्हारी लाइफ ऐसी चल रही है, तुम्हारी लाइफ में सेटबैक है, तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ हैं, तुम कंजर्वेटिव हो, तुम प्रोवोकेटिव हो। तो लोगों ने कहा हाँ आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। और ऐसे ही इसका जन्म मेरी आत्मा में हो। और ये जो ब्लेसिंग है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ये भगवान की देन है। और इस एस्ट्रोलॉजी में 15 साल के अनुभव के बाद यही कहूँगा, जब हम हस्ताक्षर करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब हस्ताक्षर करता है तो वो अपने भाग्य का निर्माता, उसके भाग्य का निर्माता हस्ताक्षर डायरेक्टली एक ऐसा कहते हैं भाई गाड़ी पूरी तैयार है, लेकिन गाड़ी में अगर स्टीयरिंग नहीं लगेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, और जिधर स्टीयरिंग मुड़ेगा उधर ही गाड़ी चलेगी। तो मैंने ये पाया कि हस्ताक्षर ज्योतिष में जिन लोगों ने हस्ताक्षर जीवन में इस्तेमाल किए हैं, चाहे 1 बार किए हों या 2 बार किए हों, 20 बार किए हों, तो ये इत्तेफाक कह लीजिए कि उनका जीवन चरित्र, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड और उनके जीवन के आनंद और उनके आनंद के क्षण, दुख के क्षण सब उस हस्ताक्षर में मुझे दिखते हैं। और मैं जब बताता हूँ तो लोग हाँ भर लेते हैं। तो हस्ताक्षर, व्यक्ति का हस्ताक्षर ही हस्ताक्षर ज्योतिष में उसकी जीवन का प्रतिबिंब मुझे दिखाई देता है। तो ये हस्ताक्षर ज्योतिष है। तो एक प्रकार से आपका ये कहना है कि व्यक्ति जिस टाइप से अपने सिग्नेचर करता है तो उसका सिग्नेचर बता देगा कि वो कैसी लाइफ जी रहा है और आगे जीने वाला है। ये चीज़ पूरी सिग्नेचर से पाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सिग्नेचर से व्यक्ति के जीवन में वो कैसी लाइफ जी रहा है बिल्कुल वैसी लाइफ जिएगा। चाहे वो सिग्नेचर में मान लो नेगेटिव एनर्जी है किसी के सिग्नेचर में, और वो अपने कर्मों के बल पे, अपनी कुंडली के बल पे और अपने पुनर्जन्म की कुछ योग के बल पे अगर कोई व्यक्ति सुपरस्टार बन जाता है, स्टारडम, वर्ल्ड लेवल की स्टारडम पा लेता है, तो भी अगर सिग्नेचर आज
आज उसके सिग्नेचर में, ऑटोग्राफ में नेगेटिव एनर्जी है तो उसकी लाइफ में नेगेटिविटी भी पूरी दुनिया को दिखाई देगी, वो उस नेगेटिविटी से नहीं बच सकता। तो बिल्कुल सिग्नेचर जब हम करते हैं, चाहे हम अमेरिका के रहने वाले हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हो, आज पूरे विश्व में साईं शिरडी भगवान के ब्लेसिंग से और 30-35 कंट्री में मेरे शिष्य ऑनलाइन शिष्य बने हुए हैं। तो जब भी मैं सिग्नेचर एनालाइज करता हूँ तब वो हर व्यक्ति ने ही कहा कि जो मैंने बताया उनके साथ वैसा ही हो रहा है। और जब व्यक्ति ने मेरा बनाया हुआ सिग्नेचर फॉलो किया है तब भी व्यक्ति जिस चीज़ के लिए मेरे पास सिग्नेचर बनवाता तो उसकी उस चीज़ को पाने के लिए मैंने देखा है उनके जीवन में एक फ्लाईओवर का काम करता है गुड लक सिग्नेचर। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूंगा कि मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें ईशांत शर्मा जी और हरभजन सिंह भी आपके बारे में बात कर रहे थे, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इनसे मतलब किस तरह का कनेक्शन है आपका, या ये कैसे आपके संपर्क में आए? प्रभु कृपा से ये कि मेरे बचपन का एम्बिशन था कि मैं क्रिकेट प्लेयर बनूं, तो मैं जब क्रिकेट प्लेयर नहीं बन पाया और मैं अपने गुरु ए के चटर्जी के साथ एसोसिएट हुआ और फिर मुझे थिंकिंग पैटर्न पे काम करने का मौका मिला। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक मेरी लाइफ में आई, ए के चटर्जी सर ने उसको मुझे समझाया, तो मुझे पता लगा कि बड़ा व्यक्ति तो व्यक्ति कहीं भी बन सकता है। जब मैं कपिल देव से मिला 93 में तो मैं रोने लग गया था। तो कपिल देव ने कहा कि यार कम ऑन, आराम से भाई, क्या बात है। मैंने कहा सर आप तो भगवान है मेरे और मैं तो आपका फ़ैन हूँ। तो कपिल देव पाजी ने कहा था कि आप भी एक दिन ऐसे बन सकते हैं कि मैं आपके लिए ताली बजाऊँ। तो मैंने कहा, मैं बड़े सख्ते में था ये कैसे होगा। फिर जैसे जैसे जीवन चला तो मैं जब मेडिटेशन कर रहा था और मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी की पावर आ गई, तो उस पावर आने के बाद जब मैंने अपने सिग्नेचर में बदलाव किया, उस वक्त मैं वायुसेना में सार्जेंट के पद पे काम करता था। बदलाव करने के बाद जब मुझे पता लगा कि गुड लक सिग्नेचर से आप अपनी मनचाही मुराद पूरी कर सकते हो, आप अपने पैशन को पूरा कर सकते हो, आप अपने पैशन को अचीव कर सकते हो। मनचाही मुराद तो मैं नहीं बोलूँगा, मुराद तो हमारी एक दिन में 1000 हो सकती है मनचाही। वो पैशन, जो आपका पैशन है ना, उसमें आप टॉप पे जा सकते हो, पैशन को आनंद ले सकते हो, पैशन को जी सकते हो। तो मेरा पैशन क्रिकेट रहा है हमेशा। तो क्रिकेट तो नहीं बन पाया। जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी ज्ञान आया तो मैंने भगवान से कहा कि मेरा पैशन क्रिकेट है, तो मुझे क्रिकेटरों का मेंटर बनाओ। आई वांट टू बिकम मेंटर ऑफ क्रिकेटर, और मैं क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा। ये जब मैं एयरफोर्स में कहता था तो दोस्त लोग थोड़ा हंसी मजाक करते थे, यार तू तो हॉकी खेलता है, तू तो रणजी भी नहीं खेला, कैसे मेंटर बनेगा। तो ऐसे ही जब मैं एयरफोर्स से बाहर आ गया था अगस्त 2010 में, तो मैं हैदराबाद में मैंने अपना ऑफिस खोल के वहीं पर रुका हुआ था। तो वहाँ मैं एक बिजनेसमैन से मिलने गया था एक होटल में, और वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे। तो जब मैंने उनके ऑटोग्राफ वगैरह गूगल से पहले तैयार कर रखे थे, उनकी सबकी रिपोर्ट बना रखी थी कि जिस दिन ये मुझे मिलेंगे, मैं कहते हैं फुल टॉस बॉल पे छक्का मारता क्रिकेटर। तो मैंने कहा जिस दिन मुझे क्रिकेटर मिलेंगे मैं इनकी लाइफ डिस्क्राइब करूंगा कि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ में अगर ये नेगेटिव चीज़ है तो क्यों हो रही है, और पॉजिटिव चीज़ है तो क्यों हो रही है। मतलब आपने जैसे कहा कि पहले से आपने प्रिपरेशन करके रखी थी, मतलब आप बिल्कुल श्योर थे कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, मेरे अंदर वो पैशन, मैंने कहा पैशन, जब पैशन आपका किसी चीज़ में भी हो जाता है तब आप सिग्नेचर योगा करते हैं, गुड लक सिग्नेचर आपके पास होता है, तो आप वो रास्ता आपको मिल जाता है। तो मैं वहाँ मिला ईशांत से, मेरा वहाँ कांटेक्ट हुआ, मैंने ईशांत को डिस्क्राइब किया। तो शुरुआत में ईशांत को भी लगा सर ऐसा तो पहली बार सुना है, सिग्नेचर से कुछ जीवन बदलेगा। तो मैंने ईशांत को कहा ये 2 नोटबुक है यार, इसमें ये सिग्नेचर करके देखो, और अगर जीवन बदलता लगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, और ना बदले तो कोई बात नहीं, 2 नोटबुक की बात है बस, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इतना जिम करते हो। उसने कहा मैं इतना जिम करता हूँ, इतनी बॉलिंग करता हूँ, मैं कर लूँगा, चलो सर बताओ। और मैंने बताया 2011 की बात है, और उसने किया, और उसके बाद वो IPL में चमका 2011 में, फिर टीम इंडिया में चमका। और जब उसको 3 टेस्ट मैच में 22 विकेट मिले थे वेस्ट इंडीज़ में, तो मैंने तो सीरीज़ बना, तो वहाँ पर उसने खुल के मीडिया को वो सारी बातें बताई कि कैसे वो मेरे साथ एसोसिएट है, और कैसे उसने सिग्नेचर योग मेडिटेशन के माध्यम से 15-20 नोटबुक भरी, और जैसे जैसे वो सिग्नेचर करता चला गया, और उसकी लाइफ में उसका 100 टेस्ट मैच खेलने का ड्रीम था। प्रभु की कृपा से वो भी उसने पा लिया। आज वो 105 टेस्ट मैच खेल के अब एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर रिटायर है। तो हिंदुस्तान का तेज़ गेंदबाज जो 100 टेस्ट मैच खेला है, जहीर खान भी नहीं खेला। तो कपिल देव के बाद मुझे लगता है शायद वो ईशांत शर्मा ही है जिसने 100 टेस्ट मैच खेला है। शायद दूसरा और कोई गेंदबाज खेल पाएगा, इसमें भी मुझे डाउट ही है। और हरभजन पाजी, जब ईशांत शर्मा की बारे में बातें आगे पहुंची तो काफ़ी क्रिकेटर मुझसे जुड़े, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, क्योंकि ये सेलिब्रिटी वर्ल्ड में क्या होता है, जो हमारा नाम ले उसका नाम तो हम ले सकते हैं, तो बाकी तो उसमें हरभजन पाजी के साथ भी मेरा एसोसिएशन हुआ। और हरभजन पाजी को मैंने, जब चैंपियंस लीग के कैप्टन थे, तो मैंने उनकी कैलकुलेशन की कि आप कैसे कैसे मैच जीतोगे। तो उस वक्त हरभजन पाजी की टीम में, जैसे हरभजन पाजी ने इंटरव्यू में बताया कि हमारी टीम में काफ़ी कमज़ोर खिलाड़ी थे उस वक्त, मतलब काफ़ी स्टार खिलाड़ी नहीं थे उनकी टीम में, कमज़ोर खिलाड़ी तो नहीं बोलूँगा मैं,
कि जैसे सचिन नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, जहीर खान नहीं था, फिर भी उन्होंने रॉयल चैलेंजर को चैंपियंस लीग में हरा के हरभजन पाजी ने पहली ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को दी। और हरभजन पाजी के एमपी बनने की चर्चा भी हमने उन दिनों पाजी से की थी। तो पाजी को तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पाजी बोला अभी तो मैं खेल रहा हूँ, मेरा कोई ड्रीम नहीं है। मैंने पाजी को बोला 2022-23 में आप बनोगे, और पाजी ने अभी 2 सितंबर या 3 सितंबर 2023 को जो मुंबई में इवेंट हुआ था, तो उस पाजी ने 13 साल पुरानी पूरी एसोसिएशन, पूरी स्टोरी, मैं उनके साथ कैसे जुड़ा, कैसे उन्होंने मेरे कहने से सिग्नेचर बदला, कैसे उनके जीवन में मेरी प्रेडिक्शन सच हुई, सारी बातें पाजी ने पूरी मीडिया को बताई। और पाजी, हरभजन पाजी से वेरी वेरी ग्रेट सोल और ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। और ऐसे में काफ़ी क्रिकेटर है, जैसे केदार यादव है, उनको भी मैंने एक सेशन दिया हुआ है। सूर्य कुमार यादव को मैंने एक सेशन दिया हुआ है। और क्या बोलते हैं, गौतम गंभीर जी को भी मैंने सेशन दिए हुए हैं। तो प्रभु कृपा से ये मैंने कहा पैशन, गुड लक सिग्नेचर हमें हमारे पैशन तक पहुंचा देता है। तो मेरा पैशन क्रिकेट था, और जब क्रिकेट पैशन हो के क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो मैंने पैशन कन्वर्ट कर दिया, आई वांट टू बी क्रिकेटर मेंटर। क्रिकेट से ही मैंने रिलेटेड पैशन रखा, तो भगवान ने मुझे बना दिया। और हरभजन पाजी ने तो एक मुझे बहुत बड़ा रिवार्ड दिया। उन्होंने मुझे नीता अंबानी से ग्रेटिट्यूड दिलवा दिया, ये कह लीजिए रिस्पेक्ट दिलवा दिया। नीता अंबानी जी से मुझे मिलाने लगे। नीता अंबानी जी बहुत पैशनेट है। जब उनकी टीम ट्रॉफी जीत चुकी थी, तो हरभजन पाजी ने मेरा डिस्क्राइब किया उनको, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिगार्ड किया। वो बहुत ही ग्रेट लेडी है, बहुत ही हम्बल सोल है। तो बहुत ही आनंद आया। और मैं एक सोल्जर, सार्जेंट पद से रिटायर अगर इस लेवल का मेंटर बना, वो भी एक ऐसी साइंस का जो दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। जिस भी व्यक्ति से मिला उसने एक ही बात कैसे रही, तो पहली बार सुना है। सेलिब्रिटी वर्ल्ड भी तो सर पहली बार सुना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ पॉजिटिव सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो अभी जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी एयरफोर्स में थे, तो एकदम से यहाँ कैसे आना हुआ? मतलब एकदम से आपकी जर्नी में टर्निंग पॉइंट कैसे आया, या किस तरह ये परिवर्तन आया आपकी लाइफ में कि आप एकदम से यहाँ आ गए? क्योंकि कोई एयरफोर्स में एक बार चला जाता है तो फिर मतलब निश्चिंत हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन क्या आपके अंदर कुछ और करने का भी पहले से ही अंदर वो था पैशन? तो मतलब ये टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ एकदम से? बहुत ही दिल को छूने वाला सवाल आपने पूछा कि मैं बचपन से ही बड़ा एम्बिशियस था, जिसकी वजह से मैं घर से भाग के एयरफोर्स में चला गया। मैं हवाई जहाज देखता था, मुझे बैठने की बड़ी इच्छा थी। घर परिवार में तो कोई, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ था, सब लोग फार्मर इंडस्ट्री और हमारे यहाँ सर्विस क्लास इंडस्ट्रीज है। तो कोई भी वहाँ पर सब लोग मतलब एडवेंचर से कोई जुड़ा हुआ नहीं था। तो मेरा बड़ा एडवेंचरस नेचर था, स्पोर्ट्समैन माइंडेड नेचर था। तो हमारे घर में एक ही बात कही जाती थी, पढ़ो लिखो नौकरी लग जाओ, और फिर नौकरी लग के फिर पैसा कमाओ, फिर ज़मीन खरीद लो, फिर प्लाट खरीद लो। इस तरह की हमारी बैकग्राउंड रही है। इस तरह आज भी हमारे भाईचारे के लोग लगभग यही काम करते हैं। तो मेरा कुछ भगवान की कृपा से मेरा कुछ अलग ही, मेरा कहते ना कि मेरा जो चैतन्य स्वभाव था अंदर का कुछ अलग था। आज मैं ये जो आप मुझसे जो वार्तालाप कर रहे हैं, वृंदावन नगरी में बैठ के, जी हाँ, मथुरा नगरी में बैठ के, श्री कृष्ण धाम में बैठ के, तो मैं श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं जब देखता हूँ, तो ऐसी लीलाएं मैंने अपनी माँ के साथ बहुत की, मौसी के साथ बहुत की है। तो मेरे अंदर तो उस वक्त ये जो भी बच्चा लीला करता है, तो आपने ये भी देखा होगा कि गलियों में, घर में उसको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है। उसको बेवकूफ़ कह दिया जाता है, या उसको शरारती कह दिया जाता है। कोई उनको ये नहीं बोलता कि कृष्ण लला की इसमें छवि है। तो आज मैं बड़ा आनंदित हूँ यहाँ बैठ के बातें करते। वो जो छवि थी कृष्ण लला के अंश की, तो वो मुझे एयरफोर्स में लेके गई। एयरफोर्स में जाके मैंने 5-7 साल जब नौकरी की, उसके बाद पता लगा मैं तो मिलिट्री मैन बन गया, मेरा फ्यूचर ये होगा, मैं अब एक्स सर्विसमैन कहलाऊँगा, फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी। तो मैं देख के थोड़ा डर भी गया, और मुझे वो ऐसा लगा कि ये तो जीवन मुझे मंजूर नहीं है। एयरफोर्स के बाहर आने के बाद जो जीवन मुझे दिख रहा था, मेरे सीनियर जो आके बाहर आके मुझे एक और नौकरी करनी पड़ेगी, फिर एक सर्वाइवल करना पड़ेगा, फिर मैं ऐसे करके मैं कहते ना कि अपने जिस तरह मैं शरीर छोड़ूंगा, तो वो एक बड़ी बोरिंग सी लाइफ दिखाई दी। एयरफोर्स के बाहर निकलने के बाद की लाइफ मुझे इतनी बोरिंग नज़र आई, दूसरी जॉब करने के नाम की। तो वो मेरे को तड़फड़ा रही थी। तभी मेरी मुलाकात इलाहाबाद में AK चटर्जी मेरे मेंटर से हुई, मेरे गुरु से हुई। उन्होंने मुझे बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब, जी हाँ, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को इस तरह समझाया कि मेरे जीवन में निश्चित कर दिया कि मैं बड़ा बनने के लिए पैदा हूँ। और मैंने, जिसको हिंदुस्तान में लोग बड़ा बोलते हैं ना, बड़ी ज़िंदगी, बड़ा आराम, बड़ा ऐशो आराम, बड़ी लग्जरी, बड़ा पैसा, मैंने कहा मैंने सब देखना है। मुझे चाहिए वो चीज़, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जी हाँ, बड़ा सोच की बड़ा जादू किताब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। जो अपने दोस्तों का, अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, वो उनको IIT की कोचिंग की बजाय 6th 7th 8th में बड़ा सोच की बड़ा जादू किताब किसी मेंटर से पढ़वा देंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट से पढ़वा देंगे, किसी मोटिवेटर से पढ़वा देंगे,
किसी आप जैसे ज्ञानी से उसको पढ़वा देंगे, समझा देंगे, तो वो बहुत बड़ा काम कर जाएगा, वो आईआईटी वालों को नौकरी दे देगा। तो वो किताब ने मेरा जीवन इतना बदला कि उसके बाद मैं फिलोसफर माइंड की ट्रेनिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव वायरिंग माइंड की कैसे करते, इस तरह की क्लासों में लगातार जाता रहा। और जाते जाते जब पता लगा कि आप प्रभु से जो चाहो वो पाओ, एक ऐसी मेडिटेशन हमें सिखाई, जो चाहो पाओ, तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बोला आप करके तो देखो। तो फिर मैंने चाहने में मैंने कहा राइट ब्रदर्स ने जब साइकिल की दुकान पे काम करके हवाई जहाज बना दिया, तो इसका मतलब व्यक्ति आज कहाँ पे काम कर रहा है वो मैटर नहीं है, उसका पैशन क्या है वो मैटर करता है। तो मेरा पैशन था बड़ी लग्जरी, बड़ा ऐशो आराम, बड़ा डोनेशन, हर चीज़ बड़े में अपना नाम करना। मेरा ये एक ज़माने में, जो आज तो भूख प्रभु ने शांत कर दी, एक ज़माने में बड़ी भूख थी कि बड़ी गाड़ी, बड़ा ट्रैवल, बड़ी लग्जरी, बड़ा ऐशो आराम, बड़ा डोनेशन, मतलब जो काम करो बड़े से बड़ा करो, इस तरह का था। या जो बड़े से बड़ा करते हैं वो आपका सम्मान करें। तो बस वो पैशन की वजह से ये मैंने जब मेडिटेशन की, प्रभु की मुझे ऐसी साइंस ब्लेस करो जिससे मैं लोगों के जीवन में आनंद भर सकूँ। खासतौर पे मैंने ये सोचा था जितने भी लाल बत्ती वाले हैं, क्योंकि मैं एक सोल्जर की ज़िंदगी क्या होती है, वो जब ऑन ड्यूटी काम करता है तो बहुत ही एक्साइटेड रहता है, क्योंकि वर्किंग फॉर द नेशन, यूनिफॉर्म में जो ज़िंदगी है वो अपने आप में ना स्वर्गिक ज़िंदगी है, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर पैशन रहता है टू द नेशन। लेकिन जब यूनिफॉर्म उतार के जब हम रेस्ट करने लगते हैं और आप सिविल ड्रेस में जब घूमते हैं शहरों में एज ए फौजी, तो मुझे अपने अंदर बड़ी गरीबी नज़र आती थी, बड़ी छटपटाहट होती थी। तो मैंने कहा तो मैं हमेशा एक चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करता, यूनिफॉर्म उतरने के बाद मैं इस भीड़ की दुनिया में मुझे अपनी गरीबी तो अमीरी में बदलनी है, और लोग जो बदलना चाहते हैं उनको भी वो साधन, वो युक्ति दे पाऊँ कि वो अपनी अमीरी ज़िंदगी में चली जाएं, अपनी ज़िंदगी में अमीरी का आनंद ले। तो जब मैं इस तरह की मेडिटेशन के पीछे पड़ा, ये सेंटेंस के पीछे इसको पकड़ के जब मैंने मेडिटेशन की, तो भगवान ने मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ब्लेस कर दी। और आज 15 आप भी गूगल में बड़े ध्यान से देखिए, और सभी दर्शकों से मैं कहूँगा कि गूगल में जब ध्यान से देखेंगे तो सिग्नेचर ग्राफोलॉजिस्ट आपको मिल जाएंगे। और ग्राफोलॉजिस्ट जो है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मार्केट में कोई भी नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की विद्या कहीं मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वैसे ही है जैसे राइट ब्रदर्स ने पहली बार जहाज बनाया था, तो उस वक्त एविएशन इंडस्ट्री की कोई किताब नहीं थी। ऐसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो आज मेरे पास प्रभु ने मेरे अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जब ये किताब निकलेगी तभी मार्केट में लोग इसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जो बात है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब धन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आपके जीवन का मेडिकल सेफ्टी, एक्सीडेंटल सेफ्टी। अगर ये कवर कोई ज्योतिष आप पे लगा देता है, धन तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा तो धन क्या करेंगे? जीवन में अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, हमारा अंग खराब हो गया, तो हस्ताक्षर ज्योतिष और के रूप में मार्केट में जो ग्राफोलॉजिस्ट जाने अनजाने में क्या है, जैसे कहते हैं ना कि भैंस का डॉक्टर भी अगर आदमी का इलाज करना लगे, तो ऐसा तो नहीं कि सारे आदमी मरेंगे, कुछ तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या वो सही है? तो सर ग्राफोलॉजी और फिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मतलब अंतर क्या है, थोड़ा सा समझाइए ना। मतलब वो लोग क्या फिर बता रहे हैं और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में क्या है, तो इस थोड़ा सा कुछ। ग्राफोलॉजी बीइंग ए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए मास्टर ग्राफोलॉजिस्ट आल्सो। तो ग्राफोलॉजी के तहत हमें लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट बताने चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपके सोचने का ढंग ऐसा है, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है, आपकी ड्राइविंग स्किल ऐसी है, आपकी स्लिप, कुछ भी जो पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं, हमारी हैबिट है, हमारी आदत है, डेली रूटीन की है, वो सब चीज़ें सिग्नेचर डिज़ाइन में दिखती हैं। ग्राफोलॉजिस्ट को वो रीड कर लेते हैं और वो रीडेबल है, मैं भी रीड कर लेता हूँ, बहुत से लोग रीड कर लेते हैं। लेकिन ग्राफोलॉजिस्ट होने के बाद जब तुम इसी चीज़ को लेके एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, वहाँ पर वो लोग खुद भी बड़े घाटे का शिकार है। मैं यहाँ पे आपके चैनल में नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने एक हिंदुस्तान की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है जो कि कई चैनल्स पे आती रही हैं और उनका बड़ा फ़ैन फॉलोइंग बेस है। और वो एक दिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की क्लास किसी हैदराबाद में कोई क्लास ली थी, मैंने यूट्यूब में देखा, जिस तरह वो सिग्नेचर बना रही थी, तो मेरा आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा माय गॉड, ये तो लोगों को बहुत ही टफ लक और ट्रेजी लक का सिग्नेचर सिखा रही हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी सुंदर है, बड़ी रिच, इनके चेहरे में तो बड़ी रिचनेस दिख रही है, लेकिन इनका सिग्नेचर जो उन्होंने अपना सिग्नेचर डेमो दिया, मैंने कहा सिग्नेचर तो इनका टफ लक का है। तो मैंने कहा ये क्या है भाई,
ऐसा कैसे, ये इतनी अमीरी उसमें दिख रही है, इतना इसका ब्रांड बेस बना हुआ है, सब कुछ टीवी चैनल में आ रही है। तब मैंने उसका थोड़ा डिटेल पता किया तो उन्होंने कहा सर इनका 2 तलाक हो चुके हैं, अभी ये तीसरी शादी करने वाली है। बात 2 शादियां 2 बार तलाक होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आपके सिग्नेचर में टफ लक होता है तो आपको फैमिली रिलेशनशिप या फाइनेंशियल वेल्थ या रोड एक्सीडेंट, इनमें से एक ट्रेजेडी आपको टच करेगी। और जब उसको खुद को नहीं पता कि मैं ट्रेजेडी का एंगल का सिग्नेचर कर रही हूँ तो दूसरों को भी वही फॉलो करा रही हैं। तो ग्राफोलॉजी का मतलब है कि सिग्नेचर ग्राफोलॉजी वहीं तक बात करे जहाँ तक पर्सनैलिटी ट्रेट स्वभाव बताने की बात है, आदमी का मूल स्वभाव क्या है वो बताने का नाम है ग्राफोलॉजिस्ट एनालिसिस ऑफ ए हैंडराइटिंग या सिग्नेचर। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जीवन पर्यंत, जीवन कैसे चलेगा, जीवन आनंदित चलेगा, जीवन झटके लेके चलेगा, जीवन में लॉस होगा, जीवन में हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, या जीवन हमारा मतलब जीवन में कहते हैं कि हमारा जीवन हादसों से युक्त होगा या हादसे फ्री होगा, तो वो चीज़ एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। तो गलती यहाँ पे क्या हो रही है कि ग्राफोलॉजिस्ट खुद एस्ट्रोलॉजर की बातें कर रहे हैं, तो यही कहूँगा कि वो खुद भी घाटे की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके लोग हैं मेरे पास, और कई अभी क्या कर दिया, कई न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन न्यूमरोलॉजी की साइंस वहीं तक तो ठीक है जहाँ तक वो नाम में करेक्शन कराते हैं, उनकी अपनी महारत सामने, वो भी एक अच्छी साइंस है। लेकिन जब वो लोगों को सिग्नेचर डिजाइन करना भी सिखाते हैं तुक्के से, तब वो अपनी न्यूमरोलॉजी का भी नुकसान करा रहे हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपकी अच्छी है, सिग्नेचर आपने बैड लक का डिजाइन कर लिया, तो ये मैंने पाया है कि सिग्नेचर बैड लक एक बार बन गया तो जीवन में आपका बैड लक पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप किसी भी सुपरस्टार बन के बैठ जाएं, आपको बैड लक की परछाई, बैड लक की छीट आप पे लगेगी। बैड लक का कहते हैं कि बैड लक का तेजाब आपकी ज़िंदगी पे गिरेगा और वो दुनिया को दिखाई देगा। सेलिब्रिटी हैं तो, और अगर आप आम आदमी हैं तो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, गाँव वालों को सबको दिखेगा। मैं खुद एक टफ लक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से निकल के गुड लक सिग्नेचर में एस्ट्रोलॉजी में आने वाला खुद एक प्रोडक्ट हूँ। मेरे ज़िंदगी में मेरे 3 सिग्नेचर हैं, और मेरी 3 जिंदगी पिछले 40 साल में। अगर पिछले 30 साल की ज़िंदगी का मैं वर्णन करूँ, 22 साल से लेकर आज 52 साल में मैं प्रवेश मेरा पूरा हो रहा है 22 जनवरी को, तो ये देखिए कि 30 साल में मेरे 3 सिग्नेचर हैं, और तीनों सिग्नेचर में मेरी ज़िंदगी का जो आउटपुट है, मेरी मेहनत का जो आउटपुट है, मेरी ज़िंदगी के आनंद का जो आउटपुट है, वो तीनों वही है जो सिग्नेचर के अंदर था, वैसा ही जीवन रहा है। तो सिग्नेचर हमारी ज़िंदगी का डायरेक्ट आउटपुट है, और सिग्नेचर बदल के जीवन में आनंद भरा जा सकता है, जीवन को आनंदित किया जा सकता है। उसका भी मैं जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ सर। ओके, लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है, और वो न्यूमरोलॉजी के अनुसार तो एक अच्छा प्रेडिक्शन दे रहा है, लेकिन वहीं अगर उसको ज्ञान सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का नहीं है और कुछ टफ सिग्नेचर्स देता है, तो मतलब कुछ गलत सामने वाले की लाइफ में हो सकता है ना। एक चीज़ ये 100% होगा। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अपना काम करके मानेगी कि मैं बात कह दूँ कि आप 5 तरह की अंगूठी पहन लीजिए, 25 तरह की अंगूठी पहनने वाले लोग देखें, अगर उनका सिग्नेचर टफ लक में, तो उनकी ज़िंदगी में टफ लक आया होगा। मैं आपसे बात करना चाहूँगा अमिताभ बच्चन जी की ज़िंदगी। अब देखिए, अमिताभ बच्चन जी इस वक्त बॉलीवुड में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अमिताभ बच्चन जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनके गूगल में दो तरह के ऑटोग्राफ आपको मिलेंगे। द ओनली पर्सन इन द इंडस्ट्री जिनके 2 तरह के ऑटोग्राफ। हालांकि खुद अमिताभ बच्चन को नहीं पता है कि पहला जो उनका स्टारडम से वो 0 बने थे, घाटे में चले गए, तो वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने किया था। और आज भी अमिताभ बच्चन को नहीं पता है कि नया सिग्नेचर तेरे लिए फ़ायदा कर रहा है, अदरवाइज अमिताभ बच्चन इसको डिक्लेयर कर चुके होते। लेकिन जब हम एनालाइज करने बैठते हैं सेलिब्रिटी की लाइफ, तो अमिताभ बच्चन की जब सिग्नेचर रीडिंग हमारे पास गूगल से आई, तो 2 सिग्नेचर हैं। एक सिग्नेचर क्या है, अमिताभ को जिद्दी बनाएगा, एरोगेंट बनाएगा, ब्रांड बनाएगा, 0 बनाएगा। तो आप जवानी के अमिताभ बच्चन को याद कीजिए, अमिताभ बच्चन में एरोगेंस की कौन सी कमी थी? आज जो इतने दार्शनिक और हम्बल अमिताभ बच्चन की जवानी याद कीजिए। अब अमिताभ बच्चन सुपर ब्रांड बने, सुपर जिद्दी बने, और मन चाहो किया। और अमिताभ बच्चन काफ़ी कंट्रोवर्सी को उस जमाने में शिकार रहे, ठीक है, वो सब उनके सिग्नेचर में है। कंट्रोवर्सी रहेगी, और एंड ऑफ द डे उनका सिग्नेचर कहता है कंट्रोवर्सी रहेगी, तुम्हें जिद्दी बनाऊंगा और तुम्हें ब्रांड बनाऊंगा, अपनी इंडस्ट्री में तुम्हें खूब नाम कमाऊंगा, और फिर तुम्हें 0 बना दूंगा। तो अमिताभ बच्चन को तो खुद कर्जा हो गया था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन का दूसरा सिग्नेचर बदला है,
ये सिग्नेचर अमिताभ बच्चन को कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की सौम्यता को बढ़ाता है। अमिताभ बच्चन के वेल्थ, पैसा उनके पीछे भागेगा। सिग्नेचर में इतनी एनर्जी वेल्थ की, पैसा उनके पीछे भागेगा। तो अमिताभ बच्चन जितनी ऐड आज कर रहे हैं उतनी ऐड ऐश्वर्या, अभिषेक बच्चन को छोड़िए, तमाम हीरो मिल के नहीं कर रहे जितनी ऐड सिर्फ अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। तो पैसा उनके पीछे भाग रहा है। देखिए शाहरुख खान के पैसे सिग्नेचर में अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर के हिसाब से पैसा बहुत कम है, ठीक है। तो शाहरुख खान बार बार पैसा कमाते हैं, बार बार हर 2-4 साल के बाद घाटा खाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर घाटा खाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर घाटा खाते हैं। बट अमिताभ बच्चन पिछले 20 सालों से लगातार कमा रहे हैं, लगातार ही कमा रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर अभी वेल्थ के लिए सबसे लकीस्ट सिग्नेचर है इंडस्ट्री में। इसलिए पैसा उनके पीछे लगातार आ रहा है। लेकिन अगर उनको ये पता हो कि ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी उनके लिए काम कर रही, तो ये इसका वर्णन वो कौन बनेगा करोड़पति में भी कर देते और अपने घर परिवार वालों को तो कर ही देते कम से कम। तो कई बार जाने अनजाने में हमारे जो सिग्नेचर बनते हैं, जो वो बैड लक के भी बन जाते हैं, टफ लक के बन जाते हैं, पैसिव लक के बन जाते हैं, वेल्थ लक के बन जाते हैं, सेलिब्रिटी लक के बन जाते हैं। तो और कई बार इन सब के साथ जाने अनजाने में बैड लक के बन जाते हैं। अब जाने अनजाने में बैड लक सिग्नेचर की बात करूँ तो माइकल जैक्सन देखिए, माइकल जैक्सन एक सुपरस्टार है जिनका टफ लक, बैड लक सिग्नेचर में भरा पड़ा है। तो उनके टैलेंट, उनकी मेहनत, उनके पैशन और उनकी जो भी कुंडली रहेगी उसने उनको वर्ल्ड में सेलिब्रिटी बना दिया। लेकिन उनको लीगल कंट्रोवर्सी, उनको फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी, उनको तमाम तरह की कंट्रोवर्सी के शिकार रहे, ठीक है। और इतनी बड़े लेवल पे आके भी मैंने सुना वो बीच बीच में कई बार कर्जे के भी शिकार हो गए थे, बैंक से उनकी लायबिलिटी बढ़ गई थी, तमाम तरह के इशू उनके पीछे पड़े रहे। वो एक तरफ अपनी आर्ट के नंबर 1 स्टार थे, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी में नंबर 1 थे, क्योंकि सिग्नेचर कंट्रोवर्सी, नेगेटिव एनर्जी वो कंट्रोवर्सी लेके आई। तो ये है हस्ताक्षर ज्योतिष कि ये हस्ताक्षर ज्योतिष ऑक्सीजन की तरह है। जितनी पॉल्यूटेड ऑक्सीजन आपको मिलेगी, हेल्थ आपकी खराब होनी है। चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, मोदी हो, अगर आप पॉल्यूटेड ऑक्सीजन लोगे हेल्थ खराब होगी। लेकिन आपको अगर गुड ऑक्सीजन लोगे तो हेल्थ में बेटरमेंट होगा। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ऐसी है। ओके, एक्चुअली अभी मैं सेलिब्रिटी वाले टॉपिक में भी ज़रूर आपसे और चीज़ें पूछूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे मन में ये आ रहा था कि जैसे एक विद्या होती है वास्तुशास्त्र। अगर मान लीजिए किसी के घर का वास्तु खराब है और उसे उसकी लाइफ में बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आप उसको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं और वो अपने सिग्नेचर को अच्छा कर लेता है, तो फिर वो वास्तु से कैसे बचेगा? क्योंकि वास्तु तो अपना काम करेगा ना। घर में अगर नेगेटिव वास्तु है तो वो नेगेटिव एनर्जी उसकी लाइफ में मतलब फ्लो कराएगा, उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा ही। फिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे किस तरह काम करेगी? बहुत अच्छा सवाल है विशाल जी। हमारी कुंडली में नेगेटिविटी हो, हमारे वास्तु में नेगेटिविटी हो और सिग्नेचर आपका गुड लक है, तो आपको जो नेगेटिविटी वास्तु की आपके जीवन में आ रही है या कुंडली की आपके जीवन में आ रही है, तो या किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके जीवन में आ रही थी और उस नेगेटिविटी से आप मैंने कहा ना कि सिग्नेचर में नेगेटिव एनर्जी है और फिर आदमी सिग्नेचर गुड लक एनर्जी का बना लेता है तो जीवन बदल जाता है। ऐसे सिग्नेचर में जब गुड लक एनर्जी है आपके पास और आपके घर की वास्तु नेगेटिव है, तो होगा क्या, जब लगातार गुड लक सिग्नेचर पे आप काम कर रहे हैं, गुड लक सिग्नेचर योग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वास्तु की जो आपके घर में समस्या है उसके रेमेडियल प्रोसेस आपको जल्दी मिल जाएगी। कोई व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से परेशान है, वो सिग्नेचर योग मेडिटेशन कर रहा है, तो वो सिग्नेचर योग मेडिटेशन डायरेक्ट दवाई का काम नहीं करता, बट इसके साथ साथ सिग्नेचर योग मेडिटेशन क्या करता है, आपको अच्छे डॉक्टर तक जल्दी भिजवा देगा। एक प्रकार से रास्ता खोलेगा, मार्ग खोलेगा, फ्लाईओवर बना देता है जी सीधा। कहते ना कि चंद्रयान पे जो लैंडिंग होगी, चंद्रयान में सब कुछ ठीक ठाक था तो चंद्रयान की लैंडिंग होगी, और जब ठीक ठाक नहीं हुआ तो क्रैश भी हो गया था। तो जैसे चंद्रयान की लैंडिंग सही होगी, ऐसे ही जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी गुड लक में होती है तो आपको आपके पैशन की लैंडिंग सही कराती है, एक बात। दूसरी बात, जो आपके जीवन में नेगेटिविटी एनर्जी चल रही है वास्तु वगैरह की, उसके रेमेडियल प्रोसेस तक आपको सही लैंडिंग करा देगी और रेमेडियल प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको वहाँ से हीलिंग ऐसे मिल जाएगी। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी डायरेक्ट वास्तु हील नहीं करेगा, बट सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपको एक ऐसे वास्तु ज्योतिष से मिलवा सकता है जो वहाँ पर अपनी विद्या से उस वास्तु को ठीक कर देगा, या तो कुछ नई जगह शिफ्ट करा सकता है, कोई भी मतलब एक अच्छे घर में जिसका वास्तु पॉजिटिव हो, इस टाइप से समथिंग। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने एक वर्ड बोला था सिग्नेचर योग मेडिटेशन, तो ये क्या है? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से कुछ हटके चीज़ है या इसी के अंदर की कुछ प्रोसेस है?
सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से तो हम लोगों के जीवन का वर्णन करते हैं कि आपका जीवन कैसा है, कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा। और जब जीवन को कहते हैं कि अब उसको अगर हमने रीमेक ओवर करना है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को रीमेक ओवर करने का नाम है सिग्नेचर योग मेडिटेशन। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को गुड लक एस्ट्रोलॉजी बनाने का नाम है सिग्नेचर योग मेडिटेशन, जिसमें हम अपने स्टूडेंट को 4 से 6 महीने का राइटिंग कोर्स देते हैं, जो अपने घर में बैठ के अपने टाइम पे करता है। उसको अलग अलग तरह के 3-4 तरह के सिग्नेचर पैटर्न दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंटेड सिग्नेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, उसके डॉक्यूमेंटेड सिग्नेचर वही रहते हैं जो उसके हैं। हम सिर्फ उसको राइटिंग कोर्स देते हैं सिग्नेचर का, और जब वो सिग्नेचर लिखता है नोटबुक में डेली 20 से 30 मिनट 40 मिनट, उस सिग्नेचर को लिखने की पद्धति का नाम भगवान ने जो मेरे से डिक्लेयर कराया सिग्नेचर योग मेडिटेशन, तो वो सिग्नेचर योग मेडिटेशन है। राइटिंग योर ओन सिग्नेचर, योर ओन नेम सिग्नेचर गाइडेड बाय राही रमेश यादव इज कॉल्ड सिग्नेचर योग मेडिटेशन। ओके, तो अगर कोई ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन अपनी लाइफ में मतलब अप्लाई करता है, तो जितने भी इसके बेनिफिट है, तो ये उसको कब तक मिलेंगे? क्या जब तक वो इसको यूज़ करेगा जितने भी दिन, तब तक मिलेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसका यूज़ करना है और इसके बाद फिर वो लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा गुड लक दे सकते हैं? बहुत अच्छी बात है विशाल जी। सिग्नेचर योग मेडिटेशन के जो 15 सालों के अनुभव में जो देखा गया है, जब आदमी इसको 15,000 के आसपास लिख लेता है तो उसके ज़बरदस्त बेनिफिट उसकी लाइफ में एड ऑन हो जाते हैं। लोग अपना टेस्टिमोनियल सुनाते रहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में तो मैंने देखा 5,000 लिखते आने लग जाता है। तो जब ये हम लोगों को ये 20 से 25,000 सिग्नेचर योग राइटिंग का कोर्स करवाते हैं अपनी तरफ से, तो जब व्यक्ति के अंदर वो टेस्टिमोनियल आ जाता है, हाँ सर मैंने सिग्नेचर कर रहा हूँ, मेरा ये रिलेशनशिप अच्छा हो गया, मेरा ऑफिस में अच्छा हो गया, मेरा प्रमोशन अच्छा हो गया, या मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरे को जॉब अच्छी मिल गई। जिस व्यक्ति के लिए व्यक्ति परेशान था, जब उसकी मन मुराद पूरी हो जाती है, तब हम उसको सजेस्ट करते हैं कि अब तुमने सिग्नेचर योग मेडिटेशन डेली तुम 30-40 मिनट लिख रहे थे, इससे या तो तुम इसको लिखते रहो, और तुम इससे अगर ये 30-40 मिनट का टाइम तुम इसमें नहीं लगा सकते, तो अब तुम अपना डॉक्यूमेंटेड सिग्नेचर चेंज कर लो, जो कि बहुत आसान है। एक बार बैंक में अप्लाई करना पड़ता है और वो 5 मिनट में हो जाता है। तो जब हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन वाले ही सिग्नेचर में से एक सिग्नेचर अपने स्टूडेंट को देते हैं या 2 देते हैं, और वो खुद सेलेक्ट करता है, सर मेरे को ये शूट करेगा, मेरे को ये करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, शूट तो उसको दोनों करेंगे हमारी तरफ से, तो वो जो करना चाहता है उसको बैंक में डाल लेगा। जैसे उसने सिग्नेचर को बैंक में डाला, तब उसको सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति का सिग्नेचर गुड लक बैंक में भी गुड लक है और सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिखता है, तो उसको वैसे ही फ़ायदा होता है जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वो भी जीवन जी रहा है। लेकिन एक व्यक्ति स्वस्थ है, रोज़ाना 2 घंटे योगा कर रहा है, बाबा रामदेव का योगा कर रहा है, तो उसके जीवन के स्वस्थ का आनंद कुछ अलग ही रहेगा। तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन व्यक्ति अगर लगातार भी करता रहे जीवन भर, तो वो उसके आनंद तो मिलेंगे। और इसके साथ जब व्यक्ति सिग्नेचर योग मेडिटेशन में लिखे हुए सिग्नेचर में से कोई भी एक सिग्नेचर अपने बैंक डॉक्यूमेंट में बना लेता है, अपने ऑफिशियल सिग्नेचर बना लेता है, तो कम से कम उसके जीवन में दुर्घटनाएं और नेगेटिव हादसों से उसके रिटायरमेंट हो जाएगी। जैसे कि मैं तो नतमस्तक हूँ इस वृंदावन धाम में, श्री कृष्ण भगवान के धाम में बातें करते हुए। श्री यादव वंश में पैदा हुआ था और बहुत से पंडित मेरे शिष्य बने। मैं आज माइक के माध्यम से बनाऊंगा, इस दुनिया में अगर मुझे 15 साल में दक्षिणा के रूप में धन मिला है, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे डोनेशन देने वाले पंडित कास्ट के लोग हैं, चाहे वो भारद्वाज हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे वो अन्य गोत्र शर्मा जी। मेरे पास मोस्टली शर्मा जी लगा के लोग आते हैं, बट बाद में बताते हैं सर हम ये कास्ट है। तो यही भाई ऊपर वाले की कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान सबसे बड़ा पंडित था, गीता वहीं से शुरू हुई। तो जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मैं मेरे जैसे मतलब एक नादान कह लीजिए, या मेरे जैसे एक भोगी मनुष्य को जिसने तमाम तरह के कहते ना कि जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में रहता है, नाचना कूदना गाना बजाना, वो सब करने के बावजूद मुझे इस विद्या का ज्ञान दिया। और इस विद्या के ज्ञान देने के बाद जब इस विद्या का ज्ञान मैंने लोगों को दिया और उनके जीवन में भला हुआ, तो ये सब भगवान की लीला है। और आज वृंदावन धाम में बैठ के तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। तो मैं यही बोलूँगा, आनंद आ गया जी। ओके सर, वापस उसी टॉपिक पे जाते हैं, सेलिब्रिटी वाले पे। जैसा कि आप ऑलरेडी बनना चाहते रहे क्रिकेटर्स लोग के मेंटर्स, वो आप आज ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इनके अलावा भी कुछ और भी सेलिब्रिटीज़ आपके साथ जुड़े हुए हैं क्या? अभी मैंने जो पैशन था वो क्रिकेट तक था। अभी मैंने अपना पैशन शिफ्ट किया है कि मैं चाहता हूँ 2024 में प्रभु से मैंने अपना पैशन माइक के सामने से
मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा पैशन तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी सी इच्छा, मैंने पैशन के रूप में तो नहीं है वो, बट हाँ एक इच्छा है कि अब बॉलीवुड वालों को भी बॉलीवुड वाले गानों पे नाचते थे, उनको सिग्नेचर योग मेडिटेशन की धुन पे भी नचाया जाए। तो 2024 में हम अभी एंटर कर रहे हैं, तो 2024 में जो आप 25 में आज आप मुझसे बात करेंगे तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन काफ़ी बॉलीवुड के लोग भी इसके शिष्य बन चुके हैं, काफ़ी लोग अभी लाइनअप में हैं। और टफ लक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में बॉलीवुड की बात करूँ तो गोविंदा जी टफ लक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को सफ़र कर रहे हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा उनका टफ लक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। तो आप कोई कहेगा सर वो तो बहुत बड़े स्टार थे, स्टार तो थे, आज उनसे मिलो ना कोई जाके, उनसे बात करो 5 साल में कैसे इतने बड़े स्टार होके और फिर स्टारडम लेस ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, कितना दुख होता है। तो आज जो भी मतलब गोविंदा जी के साथ जो भी है, मतलब जैसी भी उनकी लाइफ है, तो ये उनके सिग्नेचर के कारण है। बिल्कुल, उनकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव है, मैंने उनकी खबर उन तक पहुँच चुकी है और हाल फिलहाल मुझे लगता है महीना 2 महीने में उनसे मीटिंग भी हो जाएगी। ऐसे हमारे सेलिब्रिटी वर्ल्ड में अगर मैं नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो उसमें गोविंदा तो नंबर 1 है, जो कि पब्लिक में इतना बड़ा फिगर होने के बाद नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी उनको दबा दिया है। क्या कहता है इनका सिग्नेचर, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है इनके सिग्नेचर में वो क्या है? नेगेटिव पॉइंट सिग्नेचर में इनको ये है कि पहले तो ये अपनी जब ये कामयाब थे तब भी इनका सिग्नेचर, जो ये सिग्नेचर ये कहता है मैं इनको एक बहुत अडामेंट और जिद्दी किस्म का इंसान बनाऊंगा और एक खास स्टारडम पे पहुंचाने के बाद उसके बाद लगातार इनको ड्रेन करूंगा और इनका जो जितनी उम्र इनकी बढ़ती चली जाएगी उतने ही ये फाइनेंशियली ड्रेन आउट होते चले जाएंगे, इनकी सेलिब्रिटी फेम डाउन हो जाएगी, इनको काम नहीं मिलेगा। ये एक कहते हैं ना कि पढ़े लिखे इंसान को नौकरी नहीं मिलना, तो एक सुपरस्टार कलाकार जिनके अंदर कला की कहते हैं ना कि अगर कला की कितनी कलाएं हैं, सारी कलाओं से भरपूर है, लेकिन फिर भी आज उनको काम के मामले में वो मतलब कितना काम मिल रहा है वो तो मार्केट में दिख ही रहा है, मैं क्या बोलूँ। एक्टर तो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, वो शुरू से थे, उनकी तो इतनी सारी फिल्म्स भी आई हैं, वो सभी पसंद है, वो आप सही कह रहे हैं। तो क्या उनका फिर अगर वो वर्क करते हैं इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे तो कमबैक होना संभव है? कमबैक होना संभव, मैं तो ऑलरेडी जो मीडिएटर मेरे उनसे बात करवा रहा है उनको मैं बता चुका हूँ कि गोविंदा जी का मेरा मानना, गोविंदा जी मेरे क्रश हैं, आई जस्ट लव हिम। तो मेरा मानना है, मेरी चाहत है कि गोविंदा जी कि अमिताभ बच्चन जब अपनी ज़िंदगी में डाउनफॉल में आए और फिर अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर जाने अनजाने में बदला, अगर अमिताभ बच्चन अब बिग बॉस ब्रांड बन चुके हैं, पैसा उनके पास, काम उनके दरवाजे पर रोजाना खड़ा रहता है। आज गोविंदा एक ऐड में नहीं आता, अमिताभ बच्चन कितनी ऐड में आते हैं। क्या लोग गोविंदा को नहीं जानते? क्या प्रोड्यूसर गोविंदा को नहीं जानते? क्या ऐड वाले गोविंदा को नहीं जानते? क्या पब्लिक गोविंदा का ऐड देखना पसंद भी करती है, आज भी पसंद करेगी। गोविंदा की कोई बात पब्लिक मानेगी, लेकिन उनके घर काम तो तब मिलेगा ना जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में काम का चुंबक होगा। और गोविंदा जी की सिग्नेचर से जब काम का चुंबक बनेगा तो मेरी इच्छा है कि गोविंदा जी का ज़िंदगी से रिटायरमेंट एक सुपर स्टारडम की तरह हो। और जैसे कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जो गाने में वही गोविंदा की ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। और गोविंदा जी जब मेरा सिग्नेचर योग करके ज़िंदगी में जब आगे बढ़ेंगे तो हर 2-3 साल के बाद वो गाना उनके साथ लगातार काम करेगा, छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और गोविंदा जी को फिर पता नहीं कौन कौन सी चेयर मिलेगी, क्या काम मिलेगा, वो मैं देखना चाहता हूँ। गोविंदा जी का कहते ना रीमेक ओवर करना मेरा पैशन भी है और मैं चाहता भी हूँ और मेरी विश भी है, एंड ये होके रहेगा। आने वाले 2 से 3 महीने में मीटिंग भी हो जाएगी, वो भी आपको बता दी जाएगी। ओके। तो जैसा कि आपने गोविंदा जी के बारे में बताया, तो क्या और भी लोगों को आपने रियलाइज़ किया है इंडस्ट्री में जिनके बहुत ही नेगेटिव सिग्नेचर हो, जो आगे जाके उनके लिए मतलब बहुत नेगेटिव साबित हो सकते हैं, रिजल्ट बहुत बैड आ सकता है? देखिए क्या है कि कई बार सिग्नेचर जो प्रिंट आउट सिग्नेचर होता है गूगल में, वो कई बार उसको एनालाइज करने में कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, क्योंकि वो सिग्नेचर एनालाइज जब हम सीधा करते हैं प्रिंट आउट वाला तो एक रिपोर्ट बनती है, लेकिन उसमें जब कई तरह की कलाकारी होती है तो सही रिपोर्ट जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी जो कलाकारी है, या पेन पहले कहाँ चला, आखिर में कहाँ चला, वो पेन राइटिंग अगर कोई करके दे तो परफेक्ट जानकारी मिल सकती है। प्रिंट आउट के सिग्नेचर की बात करूँगा तो मैं अगर जो प्रिंट आउट मैंने देखा है प्रियंका चोपड़ा जी का, तो उनका सिग्नेचर मुझे डराता है एक्चुअली। मतलब वो इतनी बड़ी स्टार है, सब कुछ है दुनिया में, दुनिया का हर चीज़ आज उनके पास है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ को सिग्नेचर में एक सेटबैक एंगल लगा हुआ है। और वो प्रिंट आउट में तो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो मेरे सामने करेंगे तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। अगर वो जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ वैसे ही करती है तो मुझे डराने वाले सिग्नेचर में नेगेटिव टफ लक कोई स्टोरी प्रियंका चोपड़ा की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है।
और कंगना रनावत का तो सिग्नेचर है टफ लक और कंट्रोवर्सियों से भरा, तो उनकी ज़िंदगी में टफ लक और कंट्रोवर्सी चारों तरफ वैसे ही रहती है। तो अभी किसी ने कहा कि सर सलमान खान के बारे में क्या बोलते हो आप, शाहरुख खान के बारे में क्या बोलते हो आप? तो अगर खान का बात करूंगा मैं, तो शाहरुख खान का सिग्नेचर भी मैंने जब बात हुआ था तो मैंने टफ लक बोला था कभी किसी ज़माने में। तो उसने कहा सर ये तो क्या बन गया, ये बन गया, क्या टफ लक है? मैंने कहा टफ लक है, टफ लक ज़िंदगी में आएगा जरूर, ऐसा आएगा कि पैसा काम नहीं करेगा। अगर आपके सिग्नेचर में टफ लक है तो वो आके रहेगा। जैसे माइकल जैक्सन के सिग्नेचर में टफ लक था तो आया। तो अब जब शाहरुख खान का बेटा 15 दिन से ज़्यादा जेल रहा, तो सोचिए उस बाप पे क्या गुजरी होगी। मन्नत का बेटा जेल में, बादशाह का बेटा जेल में, टफ लक ने दिखा दिया, सारी दुनिया खाली कर दी थी, ब्लैंक हो गया, सब धन दौलत जीरो हो गई थी। क्या पैसा, क्या शोहरत, क्या नाम, जो आपका बेटा जेल में बैठा रहा, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो टफ लक अगर सिग्नेचर में, तो लाइफ में आता ही आता है, आता ही आता है, वो दिन आपकी जिंदगी में आएगा आएगा। और सलमान खान का क्या कह रहे थे आप? सलमान खान का भी मैं तो सलमान खान का सिग्नेचर में हमेशा टफ लक ही बोलता हूँ। तो बोलते सर टफ लक क्यों? मैंने कहा सलमान खान, जितने भी 55 साल 50 साल के लोग आज उम्र है, तो सलमान खान ने कोई ये तो अनाउंस किया नहीं 30 साल पहले कि मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। किया था क्या? सलमान खान पे लोग बोलते सर सलमान खान पे तो हज़ारों लड़कियां कुर्बान है। मैं कहता हूँ लाखों लड़कियां कुर्बान है, लेकिन सलमान खान जिस लड़की को बोलता है वांट टू मैरी, वो तो उसको मना कर रही है। टफ लक यहाँ उसको यहाँ एंटी मार रहा है। पैसा है, धन है, शोहरत है, शकल है, सूरत है, क्या नहीं है सलमान खान के पास, लेकिन टफ लक है तो कहीं ना कहीं वो आएगा दरवाजे में। और सलमान खान के कहाँ पे दरवाजे में आ रहा है? 5-7 लड़कियां सलमान खान के जीवन में ऐसी आई जिनसे सलमान खान ने प्रपोज किया, सबने कह दिया श्योरी सलमान खान, वी डोंट वांट टू मैरी यू। तो टफ लक तो भैया टफ लक है। मतलब ये अलग अलग लोगों के हिसाब से उनकी ज़िंदगी में कैसा टफ लक आएगा, ये वैसा मतलब उसमें डिपेंड करता है। मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अभी श्री कृष्ण भगवान के वृंदावन धाम पे निवेदन कर सकता हूँ कि प्रभु, जब मैं एनालाइज करता हूँ टफ लक, तो मुझे टफ लक किस फील्ड में आएगा ये भी प्रभु अगर मुझे दिखाने लग जाए तो लोगों का जीवन और आसान हो जाएगा और लोग इस साइंस को और ज़्यादा अच्छी समझेंगे। अभी मैं टफ लक है तो टफ लक तो मैं बता देता हूँ, और टफ लक ज़िंदगी में आता भी है, लेकिन कब आएगा, कैसा आएगा, ये सिग्नेचर एनालिसिस से मेरे लिए बताना अभी प्रभु ने ये आशीर्वाद मुझे नहीं दिया है। और मुझे उम्मीद है कि वृंदावन धाम में जब मैं आया हूँ तो ये आने वाले समय में बहुत जल्दी ये आशीर्वाद मेरे पास आ जाएगा कि मैं सिग्नेचर से टफ लक कब आएगा, किस तरह का आएगा, ये भी बता पाऊँगा। अब तो मैं सिर्फ यही बता पाता हूँ सिग्नेचर आपका टफ लक का है, ट्रेजडी लक का है, गुड लक का है, पैसिव लक का है, और कहते हैं कि रिलेशनशिप वगैरह जो भी है तो उसमें भी गुड लक टफ लक सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से प्रभु की कृपा चल रही है मुझ पर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि हर किसी की ज़िंदगी का अपना ही एक मतलब टारगेट रहता है। मतलब कोई कोर्ट केसेस से परेशान है तो वो उससे छुटकारा चाहता है, कोई को अपनी ज़िंदगी में वेल्दी लाइफ चाहिए, रिचनेस चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को पावर चाहिए। तो अगर ऐसे अलग अलग व्यक्ति आपके पास आते हैं तो क्या सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, तो ये सब अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग टाइप का एक डिज़ाइन रहता है, या फिर एक मतलब एक कॉमन सा गुड लक टाइप का सिग्नेचर उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करके दिया जाता है जिससे वो सब चीज़ पा सकता है, या फिर ये पर्टिकुलर टारगेट के लिए किया जाता है, ये चाहिए तो ऐसा, रिचनेस चाहिए तो ऐसा? बहुत अच्छा सवाल किया विशाल जी। कहते हैं कि इतना मज़ेदार सवाल किया आपने, दर्शकों को सुनने में मजा आएगा। इसमें एक तो हम रैंडम गुड लक सिग्नेचर का एक हमारा ग्राफिक डिज़ाइन भगवान ने हमारे अंदर सॉफ्टवेयर दे रखा है जो हम बना देते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में रैंडम गुड लक सिग्नेचर सब रैंडम गुड लक हर तरीके से आएगा। एक होते प्रोफेशनलिज्म, क्रिकेटर आता है एक प्रोफेशन का टारगेट के लिए आएगा, बॉलीवुड वाला आएगा, आपका पॉलिटिशियंस आएगा, कोई बिजनेसमैन आएगा, कोई मोटिवेटर आएगा, पब्लिक स्पीकर आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा, कोई अनमेरिड बच्चा आएगा, तो उनके अपने टारगेट्स होते हैं। तो जो शादी कराने का योग के सिग्नेचर गुड लक अलग, सिग्नेचर योग मेडिटेशन में सिग्नेचर का डिज़ाइन अलग होता है। सिर्फ वेल्थ को खींचना है, बिजनेस को ही बढ़ाना है, हमें फ़िलहाल बिजनेस पैसा ये हमारे पीछे भागे, उसके लिए अलग होता है। एक हमारा नेम फेम रेस्पेक्ट बढ़ जाए हमारे मोहल्ले में, गली में, परिवार में, देश में, अपनी ऑफिस में हमारा, उसके लिए अलग होता है। तो हर सिग्नेचर ग्राफिक हर प्रोफेशनल के लिए अलग होता है, और जो नॉन प्रोफेशनल लोग उनके लिए लगभग
उनके सबके नाम में कुछ कॉमन चीज़ें ही डलती हैं और वो सबके नाम में काम कर जाती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जब वर्ल्ड के लोग आते हैं उनको प्रोफेशनल तरीके से वो चीज़ डिजाइन करके दी जाती है। ओके। और आप हमेशा एक बात करते रहते हैं कि हमेशा बड़ी सोच रखो, बड़ा सोचो। तो अगर कोई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो क्या आप उसको ये भी बताते हैं कि बड़ा ही सोचना है, बड़ा ही विजन रखना है, और रखना है तो क्यों, इस मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? थॉट्स जो है वो क्यों बड़े होने चाहिए, वो किस तरह हम मतलब हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, व्यक्ति अगर कमर्शियल वर्ल्ड में काम कर रहा है, व्यक्ति अगर प्रोफेशनल है, तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे उससे पूछता हूँ तेरा गोल क्या है। जब वो अपना गोल बताता तो लगभग 80 से 90% लोगों का गोल मैं खुद बड़ा करके लिख देता हूँ। ये तुम जो सोच रहे हो, तुम अभी जैसे कोई पैकेज वाला बंदा आता है, बोलता है मेरा 25 लाख का पैकेज है सर, अभी मेरा 35 लाख का हो जाए तो मज़ा आ जाए। मैं बोलो 35 लाख का क्यों, अभी ये सोचो ना मेरा 50 लाख से ज़्यादा हो जाए तो मज़ा आ जाए। जब सोचना ही है आपने कोई चीज़ को, तो मेरा लोगों को ये मानना है, जो गलती मेरे से होगी एक ज़माने में, जब मैं बड़ा सोच का बड़ा जादू को अपने मेडिटेट कर रहा था, कुछ सेंटेंस मेरे अनकम्प्लीट रहे। जैसे मैंने उस वक्त मैंने बोला मैं क्रिकेटरों का मेंटर बनूं, तो मैं बन गया। मैंने कहा मैं टीवी में आऊँ, मैं आ गया। मैंने कहा मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में आऊँ, आज तक चैनल में आऊँ, मैं आ गया। मैंने कहा मैं ऐड में आऊँ, मैं आ गया। लेकिन मैंने ये नहीं कहा मैं आता रहूँ। जब मैं इन वर्ड्स को मेडिटेट कर रहा था अपने माइंड में गुड लक सिग्नेचर के साथ, तो मैंने उस वक्त तो मैं एयरफोर्स में था, मुझे ऐसा लगता था एक बार आ गया तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि मेरा कोई साथी इस फील्ड में इस तरह आया नहीं। तो मैं एक बार आने के लिए ऐसा लगता था एक बार आ गया तो स्वर्ग में चला गया। लेकिन जब आप उसमें एक बार 2-4 बार आ लिए और फिर नहीं आया तो ऐसा लगता, फिर ब्रेक लग जाए तो अजीब सा लगने लगा। तो मैंने जाना कि ब्रेक लगने का कारण क्या है, कि कारण क्या, मैंने जो एनर्जी दी थी। तो गुड लक सिग्नेचर आपके पैशन वाली आपके पैशन को जो आप एनर्जी ऑफ थिंकिंग देते हैं उसको पूरा करता है। तो आज आपने कोई मेरे पास बिजनेसमैन आ गया, उसने कहा सर मेरा बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। तो जैसे उसका 2 करोड़ होगा तो 2 करोड़ पे जब आके अटकेगा 2-3 साल, तो आगे फिर बोलेगा सर ये 2 करोड़ से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। तो ऐसे मेरे साथ काफ़ी केसेस आ चुके। तो मैंने अब इनका रेमिडियल प्रोसेस बना दिया। जो 2 करोड़ वाला आता है कि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ का हो जाए सर, तो उसको बोलो तू 2 करोड़ का हो जाए, ये सोच रहा ना, हाँ तो ये सोच मेरा बिजनेस 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो मुझे मज़ा आ जाए। तो हमेशा अपनी जो विश है उसको भगवान के दरबार में ओपन रखो। उसको भगवान कहता है मांगो क्या मांगते हो, जो आप मांगते हो यूनिवर्स में हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आपका वो पैशन है, आपका, और आपने भगवान से उसके मेडिटेट कर दिए तार, और आपका पैशन है वो, तो वो चीज़ आपके कदमों में आके रहेगी। आपका आज बैड लक सिग्नेचर है, लेकिन आपका पैशन है कोई चीज़ कि मुझे सुपरस्टार बनना है, सुपर पॉलिटिशियन बनना है, आपका सिग्नेचर नेगेटिव है, आज टफ लक में है, लेकिन आपका पैशन बहुत तगड़ा है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के तक पहुंचोगे और आपका सिग्नेचर गुड लक का शिफ्ट हो जाएगा। तो पैशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहता हूँ पैशन पहले इंपॉर्टेंट है, बाद में एस्ट्रोलॉजी तो उसके लिए कहते ना कि एक पायलट का काम करती है। पहले तो जहाज आएगा तभी तो पायलट उड़ा पाएगा। सही। अगर पायलट ने कहते भाई एक पायलट बोला ये कोई पायलट हमें दिल्ली से अमेरिका भिजवा सकता है, पायलट के साथ जहाज होगा तो भिजवा सकता है ना। ऐसे ही गुड लक सिग्नेचर जिंदगी में गुड लक की लग्जरी नहीं देगा, हाँ गुड लक ऑफ हेल्थ दे देगा, गुड लक ऑफ रोड सेफ्टी दे देगा, गुड लक ऑफ कोरोना दे देगा, लेकिन गुड लक ऑफ लग्जरी चाहिए, गुड लक ऑफ रिचनेस चाहिए। तो आपको उस लग्जरी और उस रिचनेस को अपना पैशन बनाना पड़ेगा। पैशन, जो चीज़ आपके पैशन में है वो चीज़ आपके गुड लक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के फैशन में है। ओके। तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार से, चलिए बिजनेसमैन्स हो गए, जॉब करने वाले लोग हो गए, जॉब प्रोफेशनल्स, या अलग अलग लोग वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अपना देख सकते हैं। लेकिन अगर बात हम उन लोगों की करें, स्टूडेंट्स की, जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो उन लोग इसका किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं? भाई जो बच्चा आज, आप तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जो बच्चा 9th 10th में है उनको भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ना चाहिए। अगर उसकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी गुड लक की होगी तो एक तो बैड कंपनी में नहीं पड़ेगा, उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, फिर जितनी वो पढ़ाई करेगा हमेशा उसको उसके मुताबिक रिजल्ट मिलेंगे। आपने बहुत से केसेस देखे होंगे, लड़के बहुत मेहनत करते हैं IIT में सेलेक्ट नहीं हो पाते, लड़के बहुत मेहनत करते हैं 10-10 साल UPSC में सेलेक्ट नहीं हो पाते, लड़के बहुत मेहनत करते हैं 2-2 नंबर से रह जाते हैं।
तो ये सब कहानियों से उनका पीछा छूट सकता है, क्योंकि उनमें पैशन तो है। जो बच्चा 10 साल से यूपीएससी कर रहा है, इसका मतलब यूपीएससी उसका पैशन है। और अगर नेगेटिव सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वहाँ उसकी बैठी हुई है, तो अगर वो गुड लक पहले ही बना लेगा कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, तो उसको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर रोड सेफ्टी तो सबको चाहिए, और यंगस्टर को तो ज़्यादा चाहिए। वो जिस तरह से व्हीकल ड्राइव करते हैं, रोड सेफ्टी आज हिंदुस्तान में कहते हैं हर घंटे में 19 लोग मर रहे हैं, और हैंडीकैप कितने हो रहे तो पता ही नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा से पिछले 15 सालों में जिसने भी सिग्नेचर योग मेडिटेशन किया, सभी लोग एक्सीडेंटली सेफ है। गाड़ियाँ टूटी लोगों की रोड पे, लेकिन लोगों के हाथ पांव नहीं टूटे। कोरोना से भी कोई नहीं मरा। तो ये आनंद तो सबको लेना चाहिए। ओके, तो सर एक चीज़ लास्ट में ये बोलना चाहूँगा आपसे कि जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सोशली अगर कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप जो भी मैसेज देना चाहें लोगों को। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मैं पहले ये कहूँगा, बेटा जो भी आप सिग्नेचर करते हो, पहले तो नाम के नीचे सरनेम कभी ना लिखें। नाम के नीचे सरनेम कभी ना लिखे। अमिताभ बच्चन का ड्रॉबैक भी तभी हुआ था जो नाम के नीचे सरनेम लिखता था पहले सिग्नेचर, अमिताभ, और उसके नीचे लिखता था बच्चन, तो वो खुद बन गया था बच्चा। ठीक है। और दूसरी बात, अपना सिग्नेचर जीवन में अगर आनंद लेना है तो अपने बच्चों का सिग्नेचर, एक सिग्नेचर में कैपिटल सिग्नेचर योग मेडिटेशन है। आप मेरा यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग मेडिटेशन, उसमें उसका वीडियो भी है, कैपिटल सिग्नेचर योग मेडिटेशन। आप अपने बच्चे को 1-2 पेज, आप बड़े हो तो भी 1-2 पेज, अपना पूरा नाम, आपका पूरा नाम क्या है। जैसे मेरा नाम है पूरा नाम राही रमेश यादव, तो मेरा कैपिटल सिग्नेचर योग अगर मैं राही रमेश यादव, जैसे जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखते हैं, ऐसे अगर अपना नाम रोजाना 100-200 बार, 50 बार रोजाना कोई नोटबुक बना के लिख लोगे, सुबह लिखो, दोपहर लिखो, रात को लिखो, तो आपके जीवन में जो आपका मन आपको कई तरीके से भटकाता है वो शांत हो जाएगा। और कई बार जाने अनजाने में जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकली मुसीबतें आपकी तरफ आ रही होती हैं, उनको ये कैपिटल सिग्नेचर योग मेडिटेशन रोक सकता है। और ये करने से आपको जीवन में, कहते हैं कि लग्जरी लक कितना बढ़ाएगा, ये मैं इस पे बात नहीं करूँगा, लेकिन टफ लक बहुत कम हो जाएगा और ना के बराबर हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए, जब टफ लक कम है तो कम से कम सेफ्टी ऑफ लाइफ, सेफ्टी ऑफ हेल्थ, ये भी बड़ा लक है। तो नाम के नीचे सरनेम कभी नहीं लिखना, और जब भी मौका लगे कैपिटल सिग्नेचर योग आप लिखते रहिए। और जिसने भी कैपिटल सिग्नेचर योग लिखा है, इससे मानसिक शांति तो बढ़ती ही बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिलैक्स हो जाता है, और उसका ऑरा बढ़ जाता है, और उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और उसका अपने काम में फोकस हो जाता है। अगर वो 10 चीज़ों में उसका दिमाग 10 तरफ भाग रहा, तो 1-2 चीज़ों में उसका दिमाग आके रुक जाएगा, और वो चीज़ वो आगे लेके चला जाएगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए, और उम्मीद करते हैं आपके साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आगे भी होते रहेंगे। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू, बहुत आनंद आया। आज मैं फिर दर्शकों को बता दूं, आज हम बैठे हैं जनवरी 2024 में वृंदावन धाम में, और विशाल जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ज़िंदगी में, आपके पॉडकास्ट में सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, जिसको आप चाहेंगे वो सब आपके सामने हाजिर होंगे। और आप बहुत ही आपको सामने देख के मुझे विवेकानंद जी की याद आ रही है, तो आप विवेकानंद जी की कुछ किताबें, क्या सारी किताबें आप पढ़ डालिए, आपके अंदर वो बहुत बड़ी चीज़ बोल दी है सर, बहुत शानदार। आई सैल्यूट यू। जय श्री कृष्ण।